जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो कोई पागल नहीं बैठी कि आपको फुकट में जो है 1 करोड़ रुपए दे दे। हेलो ऑल, माय नेम इज़ प्रवीर जनकर एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अभी मैं जो है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि उसने 80 ईयर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है, एक 1 करोड़ का, और कुछ 1800 के आसपास वो प्रीमियम पे कर रहा है। और मैंने भी टर्म इंश्योरेंस लिया है, बट मैंने 1 करोड़ का ही लिया है, लेकिन मैंने जो है 55 ईयर्स के लिए ही लिया है। तो एक्चुअली उसने मेरे से लगभग 5 + 20 25 ईयर्स एक्स्ट्रा उसने लिया है। तो उसका कहना ये था गाइस कि मैंने 8 ईयर्स के लिए लिया है, तो 8 ईयर्स के लिए तो अगर जी गए तो ठीक है, नहीं तो मरना तो कंफर्म है। तो वो जो 1 करोड़ रुपए है वो तो हमें कंफर्म मिलने ही वाला है। तो उसका ये कहना था कि हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1800 पर मंथ, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर मेरी जब डेथ हो जाएगी तो मुझे वो मिल जाएगा, वह मेरी फैमिली को मिल जाएगा, और एक तरीके से मेरी एक लेगेसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो मैं भी सोच, क्योंकि मैंने 55 ईयर्स का लिया था, तो मैं मतलब सोच में पड़ गया कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने एक्सेल शीट पे कैलकुलेट किया है। देखिए गाइस, इसमें ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको आपकी फैमिली को सेफ रखेंगे आप। आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा जब आपकी डेथ होगी, और आप जो है एक लेगेसी क्रिएट करके जाओगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है गाइस कि आप जो है जब आपकी डेथ होगी तभी वो पैसा मिलेगा, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पैसे भरते जा रहे हो। और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो फिर आपकी फैमिली को वो पैसा मिलेगा, तो इसमें आपको जो है एंजॉयमेंट वो पैसे का नहीं होगा। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको जो है ज़रूरत नहीं है उस पैसे की, आप जो है उसके अलावा भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, और आप यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। तो फिर आप जो है बड़े लाइफ पीरियड के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, क्योंकि आपके फैमिली के लिए आप जो है एक तरीके से लेगेसी क्रिएट करके जाओगे। तो अभी मैंने जो एक्सेल शीट पे जो बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद गाइस आप ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको लंबे साल का टर्म इंश्योरेंस लेना है या फिर शॉर्ट पीरियड का टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो देखिए गाइस, अभी मैंने पॉलिसी बाजार ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको देख सकते हो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको 55 ईयर की एज के लिए आपको लगभग मिल रहा है। ये इसको मंथली कर देता हूँ मैं। आपको लगभग मिल रहा है अराउंड 641 रुपीज़ में। ठीक है, 641 आप सेकेंड ईयर से काउंट कर लिए, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट देते हैं। तो अगर आप 732 देखेंगे, 732 आपको ईयरली पेमेंट मंथली पेमेंट करना पड़ता है, तो ईयरली आपका हो जाएगा लगभग 8784। ठीक है, ईयरली इसको कर देता हूँ ताकि जिससे हम कैलकुलेट कर पाए। तो 80371 आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ता है। वही अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस 80 ईयर्स के लिए लेते हो तो आपको प्रीमियम पड़ेगा 13,000 रुपीज़। तो ठीक है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है? 13,000 माइनस 8,000 जो भी था हमारा, तो 4643 मतलब 4,500 आसपास अपन पकड़ लेते। 4,500 का आपको एक्स्ट्रा हर साल पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने एक्सेल शीट बनाई, उसमें हम देखेंगे। तो ये जो एक्सेल शीट है इसमें मैंने प्रीमियम लिख दिए। ठीक है, लगभग जो भी हम प्रीमियम पेमेंट करने वाले हैं, और उसमें मैं अभी यहाँ पे 4,500 कर देता हूँ इसको प्रीमियम को, जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, 10% मैंने इंटरेस्ट लिया है, जो कि नॉर्मल है। वो तो मतलब कोई साल में हमको 20% भी मिल जाएगा, कोई साल में हमको 10% 5% भी मिल जाएगा। तो एवरेज आउट करके 10% मैंने लिया है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल हो जाएगा इंटरेस्ट ऐड करके, उसके बाद प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट और फिर ये टोटल ऊपर वाला मिला के, ऐसे मैंने कंपाउंड करके इसको कैलकुलेट किया है। तो अभी हम देखेंगे, देखिए गाइस, अभी 30 ईयर्स के लिए देखेंगे, जिसकी मैंने 30 ईयर्स के लिए लिया है। 30 ईयर्स में मेरे पास एक अमाउंट बन जाएगी 8,15,000, जिसको कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ, और उसको मैं आगे चल के इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। 30 ईयर्स के बाद मेरा एज लगभग 55-56 के आसपास चला जाऊँगा मैं, और तब तक मेरे पास इनफ कैपिटल हो जाएगा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, और कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं आई कैन हैंडल दैट। और मेरे जो बच्चे होंगे या फिर फैमिली होगी वो भी लगभग 20-25 के आसपास हो जाएगी, और वो भी कमाने के लायक हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने बहुत ही मतलब कम प्रीमियम में मैंने जो है ये इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस लिया है। लेकिन ये अगर आप देखिए 30 से 45 मैंने कर दिया इसको, 45 मैंने लगभग 70 ईयर्स कर दिया है, लेकिन 25 से, क्योंकि मेरी अभी एज, तो यहाँ पे मैंने 45 कर दिया है। 45 मतलब लगभग मैंने 70 ईयर्स कर दिया, उसमें और 10 ईयर्स हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी एज अभी 25 है, तो मैंने 45 ऐड किया, तो मतलब मेरा 70 ईयर्स हो जाएगा। तो अभी हम इसमें ठीक है और भी 10 ईयर्स ऐड करते हैं, और देखिए इसमें क्या है। तो मैं इसको इसको फॉलो करके तो देखिए 55 ईयर्स में आपके पास कितना कैपिटल हो जाएगा? 93 लाख
8,000, तो लगभग आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा जब आप 80 ईयर्स के हो जाएंगे। अगर आप 80 ईयर्स के बाद भी ज़िंदा रह जाते हो तो आप जो है इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। इसमें से टैक्स ऑफ कोर्स कटेगा, टैक्स कटने के बाद भी आपके पास बहुत अच्छा सा मतलब 80 लाख जो है आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है, मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम, देखिए टर्म इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ यही है कि आपको जो इंश्योर रखे। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं बनाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको करना है तो SIP कीजिए, अच्छे से म्यूचुअल फंड देखिए जो 25% 30% देते हैं। यही मैं अगर आपको, अभी मैंने 10% लिया है, अभी जस्ट मैं अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 10% की जगह ना, यहाँ पे मैं 10% की जगह जस्ट 15% कर देता हूँ, 5% मैंने बढ़ा दिया। अभी देखिए क्या चेंजेस होता है, आप हैरान हो जाएंगे गाइस। देखिए 30 ईयर्स में ही मुझे 22 लाख मिल गए, ठीक है। और जब मैं 80 ईयर्स का होऊंगा तो मेरा कैपिटल देखिए कितना होगा, 7 करोड़ 47 लाख। कैन यू इमेजिन 7 करोड़ 47 लाख जस्ट इन्वेस्टिंग 4,500 पर ईयर की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट इवन पर मंथ। तो यू कैन इमेजिन गाइज, दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग गाइज। जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कोई पागल नहीं बैठी कि आपको फुकट में जो है 1 करोड़ रुपए दे दे। उनके पास भी ऐसे कैलकुलेशंस है, ऐसे प्रिडिक्शंस है कि वो आपको पैसा जो है उससे ज़्यादा ही पैसा वो बनाएंगे, तभी आपको 1 करोड़ रुपए दे पाएंगे। क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा, वो अगर नहीं कमाएंगे तो आपको भी ठेंगा मिलेगा, क्योंकि वो अगर कमाएंगे तभी वो आपको दे पाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा इसकी, ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा कमाएंगे, आपके पैसे के ऊपर वो और इसमें गाइस मैंने जस्ट 15% कंसिडर किया है। यू कैन इमेजिन कि इंडिया का ग्रोथ जो है नेक्स्ट 50 ईयर्स में कितना हो सकता है। इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर 30% 40% मैंने कर दिया यहाँ पे, तो यू कैन इमेजिन कि मेरे 30 साल में मतलब मैं 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर पहुँच जाऊँगा। यू कैन इमेजिन। तो आपको ये सब चीज़ें फैक्टरिंग करनी पड़ेंगी और तभी आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ये मैं कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा आपको जो चाहे आप कर सकते हो। इसे यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होगा इसकी, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहते हैं वो सिर्फ इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए बनाए रहते हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट उनका पर्पज़ नहीं रहता। यू जस्ट टेक इट एज इंश्योरेंस पर्पज़, और आप जो है इंश्योरेंस की तरह उसको लीजिए। डोंट इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज। आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे और आपका कैपिटल जो है बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो यही बस वीडियो में कहना चाहता था। इसी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और लाने वाला हूँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे डालने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।